नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल यूट्यूब टॉपर पर। और कैसे हैं आप सब बढ़िया मस्त एंजॉय कर रहे हैं आप लोग। चलिए, आज हमारा काइनेमेटिक्स का थर्ड लेक्चर है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में काइनेमेटिक्स की स्टार्टिंग में आपको बताया कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और मैंने वहाँ पर बहुत शानदार न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए जो कि आपके IIT और नीट में पूछे जाते हैं लगभग हर साल। ठीक है बच्चा। इसके बाद हमने सेकंड लेक्चर में बात किया था कि एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, और मैंने बताया था कि कैसे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको कैसे हम लोग पहले तो पूरा प्रोसेस बताया करने का, कैसे हम लोग करते हैं, अगर स्कूल एग्जाम में आ जाएगा कैसे करेंगे, और एक कंपटीशन में आता है कि उसको कम समय में कैसे करें। मैंने आपको ये भी बताया था। जिन बच्चों ने पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप पहला लेक्चर और सेकंड लेक्चर देख के इसके बाद बच्चा आप तीसरा लेक्चर देखिएगा, आपको और मज़ा आएगा। चलिए, आज हमारा जो थर्ड लेक्चर है वो पूरा का पूरा आज हम न्यूमेरिकली सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के जो भी कॉन्सेप्ट को पढ़े हैं उस पर बेस्ड हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने है, आप इसको देखिए बच्चा। आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद लगाइए। इसके बाद अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप सोल्यूशन को देखिए। ठीक है, ये होता है न्यूमेरिकल लगाने का तरीका। तो बच्चा पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि ए ट्रेन ट्रेवल एट ए डिस्टेंस ऑफ 900 किलोमीटर इन 6 आवर एंड ए ट्रेन ट्रेवल 1200 किलोमीटर इन 4 आवर, व्हाट इज एवरेज स्पीड। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने पहला लिया है ताकि आप लोग जो डिफिनीशन पढ़े हो उस पर भी आपको लगे कि क्वेश्चन बनते हैं डिफिनीशन से भी। ठीक है, पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है। आपसे क्या करा बच्चा कि एक ट्रेन है जो कि 900 किलोमीटर चलता है कितने घंटे में, 6 घंटे में, और वही ट्रेन बच्चा 1200 किलोमीटर चलता है कितने घंटे में, 4 घंटे में। आपसे पूछा कि एवरेज स्पीड थ्रू आउट द जर्नी कितनी हो जाएगी। तो सिंपल आप लोग जानते हो बच्चा, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप देखिए बेटा कितना डिस्टेंस ट्रेन ने ट्रेवल किया, बिल्कुल लिख दीजिए। कितना बच्चा, 900 किलोमीटर 6 घंटे में और 1200 किलोमीटर 4 घंटे में। मतलब जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चा, 900 प्लस 1200। और कितना टाइम लिया इसको कवर करने में, पहले तो 6 घंटे लिए, इसके बाद कितने घंटे लिए सर, 4 घंटे लिए। तो बेटा इसको हम लोग क्या लिख देंगे, ध्यान समझिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आप खुद लगा सकते हो। तो आपका हो जाएगा ये 2100 अपॉन 10। तो बेटा आपका ये आ जाएगा 210 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका आ गया, आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था आपके लिए। आप लोग इसको देखिए, समझिए और अपने आप से भी लगाने का प्रयास कीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आपका सेकंड क्वेश्चन आपके सामने रहा, ध्यान से देखिए और लगाने का प्रयास कीजिए। चलिए, आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चा, ध्यान से समझिए इसको। ए पार्टिकल ट्रेवल -15 0। ये बेटा आपका कोऑर्डिनेट दिया है, क्या दिया है, ये आपका कोऑर्डिनेट दिया है कि -15 0 टू 17 0। इस बार हमको डायरेक्ट इस क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं दिया है, हमको कोऑर्डिनेट दिया है और हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और लगाने का प्रयास कीजिए। बेटा एक पार्टिकल ट्रेवल -15 0 टू 17 0 देन टू -2 0। ठीक है, आपसे पूछा है कि फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। चलिए बेटा आपको मैं इसको समझाता हूँ, एक बार फिर आप खुद से ट्राई कीजिए, नहीं आता तो आप इसके बाद सोल्यूशन को देखिए। बेटा मान लीजिए आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, आपको पता है बेटा यहाँ पर आपका ओरिजिन होता है। अगर इसके राइट जाते हैं तो हमको पता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो बेटा मान लो ये आपका 1 2 3 4, इसी प्रकार बेटा जाते जाते आप 70 तक चले जाइए। कहाँ तक, 70 तक। आप लोग बना सकते हैं, बनाने जरूरत नहीं है, डाट डाट करके 70 लिख दीजिए क्योंकि हमको जरूरत 17 की है। और बेटा अगर आप लेफ्ट साइड जाओगे क्या होगा, माइनस होगा, ये -1 -2, इसी प्रकार आप जाएंगे आगे तो क्या हो जाएगा आपका -15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -15 आ जाएगा। तो बेटा ये आपको पता होता है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन में हम लोग कैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैसे हम लोग दिखाते हैं। ये बेटा एक्स एक्सिस पे जा रहा है इसलिए मैंने एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट को दिखाया है। तो आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चा है, ए पार्टिकल ट्रेवल -15 0
217 आपसे क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि एक पार्टिकल -15 से स्टार्ट करता है और वो कहाँ जाता है 17 तक। कहाँ जाता है 17 तक, मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हुए पूरा यहाँ तक पहुँचता है। इसके बाद क्या कर रहा है देन टू -20 बेटा, इसके बाद ये वापस आता है और पहुँचता है कहाँ तक -20 बेटा। -15 कहने का मतलब है कि एक्स एक्सिस पे आपकी जो डिस्टेंस है वो है 15 मीटर है और वाई एक्सिस पे 0 है। निगेटिव कहने का मतलब कि हम लोग ओरिजिन से निगेटिव एक्स तरफ जा रहे हैं और पॉजिटिव कहने का मतलब ओरिजिन से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत परेशानी? तो देखिए बच्चा, आपसे कहा है कि -15 से 217 बेटा। आप 15 से पहले तो 0 आएंगे तो डिस्टेंस निकालेगा। सिंपल आपको बताया है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल लेंथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। तो -15 से 0 हो गया, कितना आ जाएगा सर? ये तो 15 हो जाएगा बेटा। माइनस आपको दिखा रहा है कि हम इसको निगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, बस। माइनस का कोई मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट जब निकालेंगे तब माइनस का मतलब होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बच्चा। तो बेटा यहाँ से यहाँ आया 15, फिर 0 से गया कितना 17, और फिर बेटा 17 से 0 वापस लौटे, कितना डिस्टेंस 17। फिर बेटा ये 0 से 2 गया, कितना हो गया 2 हो गया। तो बेटा पूरा जोड़ो कितना जाएगा आपका 15, 34 प्लस 2। ध्यान समझे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चा ये आपका। तो आपका आ जाएगा 15 प्लस 36, तो आपका आ जाएगा 6 5 11 3 1 4 1 5 51 मीटर। जो भी आपके यूनिट लिखा होगा मीटर में तो मीटर लिख दीजिए, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में। ठीक है बच्चा। तो ये आपका क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस आ गया। क्लियर है बच्चा? यहाँ तक क्लियर है? बात देख लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए भाई। एक एक सवाल क्लियर होगा तभी आगे बढ़ेंगे, एक एक सवाल क्लियर होगा तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी। देखिए डिस्टेंस का मतलब ही होता है टोटल लेंथ। तो बेटा यहाँ से 15 से 0 जाओगे तो 15 मीटर, फिर 0 से जाओगे 17 17, फिर 70 0 हो गए, फिर 17, फिर 0 से 2 जाओगे तो 2। तो जितना लेंथ था मैंने सबको क्या किया ऐड कर दिया, हमको क्या मिल गया डिस्टेंस मिल गया। लेकिन आपको मैंने समझाया है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो बेटा यहाँ आपका देखिए ध्यान से, यहाँ आप अगर ध्यान से देखेंगे, अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे थोड़ा एसी से ऑन कर दीजिए। तो यहाँ अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे बच्चा क्या आ जाएगा आपका, ध्यान समझिएगा बेटा। स्टार्टिंग कहाँ से किया है सर? स्टार्टिंग यहाँ से किया है, ये आपका 15 से, और पहुँचा कहाँ है सर? ये आपका पहुँचा है -20 पे। मतलब बेटे ये आपकी इनिशियल पॉइंट हो गई। ठीक है, ध्यान समझिए। मैंने आपको दूसरे या फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप बच्चा क्या देखोगे सर? हम इनिशियल पॉइंट देखेंगे, फाइनल पॉइंट देखेंगे, दोनों को क्या करेंगे मिला देंगे। ठीक बच्चा, यही बताया था आपको ना। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट आपका इनिशियल पॉइंट ये है, और पहुंचा कहाँ लास्ट में घूम घाम के, यहाँ पहुंचा फाइनल पॉइंट। तो बिल्कुल आप लोग क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए यहाँ माइनस साइन को लेंगे। बेटा अगर यही वेक्टर ना होता तो हमको माइनस से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन यहाँ हम डायरेक्शन को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो बेटा ये फाइनल पॉइंट -2, आप ऐसा लिखिए फाइनल पॉइंट क्या -2, इसके बाद इनिशियल पॉइंट क्या है -15, -15। तो आपको क्या आ जाएगा ये -2 प्लस 15, आपका आ जाएगा 13। कितना आ जाएगा 13। तो क्या लिखोगे, इसका हो जाएगा बेटा आपका फार्मूला फाइनल पॉइंट। जब भी इस प्रकार के कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे लगाना है आपको, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, माइनस इनिशियल पॉइंट। ये चीज आपको याद रखना है। जब भी बेटा कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन आएंगे, कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं दिया है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आप फाइनल पॉइंट लो और उसको इनिशियल पॉइंट में क्या करो माइनस कर दो। और वैसे भी आप ऐसे निकालते हो, सिंपल सवाल लगाते हो तब भी। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई समस्या परेशानी तो एक बार पूछ लो, इस सवाल में कोई दिक्कत बच्चा? चलिए अगर कोई दिक्कत नहीं है अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए।
ये तो हो गया भाई। क्वेश्चन कहाँ चला गया जो लिखे होंगे इसमें? एक सेकंड बच्चा, मैं देख रहा हूँ हमारे क्वेश्चन कहाँ चले गए सर। ये हो गया आपका। चलिए ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और लगाने का प्रयास कीजिए। ए पर्सन ट्रेवल हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट स्पीड v1 एंड रेस्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। एक बार इसको खुद से लगाने का प्रयास कीजिए, कोई दिक्कत आए तो हम सोल्यूशन तो आपको दे ही रहे हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और लगाने का खुद से प्रयास कीजिए बच्चा एक बार। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन के उद्देश्य से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखते हैं इसके क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। बेटा एक पर्सन ट्रेवल हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट स्पीड v1, रेस्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2। बेटा एक पर्सन है, मान लीजिए ए से जाएगा बी तक जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि हाफ ऑफ डिस्टेंस। अच्छा बेटा हमसे हाफ का है, हम मान लेते हैं आपका टोटल डिस्टेंस कितना है, हम मान लेते हैं आपका टोटल डिस्टेंस है 2d। कितना है? 2d है। बेटा हाफ कितना हो जाएगा सर? d हो जाएगा। आप कुछ भी मान लो, यहाँ पर निर्भर है। मैं 2d इसलिए माना है ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए। कैलकुलेशन क्या हो जाए? आसान हो जाए। तो हमने टोटल डिस्टेंस को कितना मान लिया? 2d मान लिया। तो बेटा हाफ कितना हो जाएगा? d हो जाएगा और हाफ d हो जाएगा। मान लो पॉइंट C है। तो बेटा आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पर्सन ट्रेवल हाफ ऑफ डिस्टेंस। बेटा ये यहाँ से यहाँ हाफ ऑफ डिस्टेंस मतलब यहाँ से यहाँ कितने स्पीड से? v1 स्पीड से। और बेटा अगले हाफ ऑफ डिस्टेंस की स्पीड से v2 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। ये आपसे क्वेश्चन में कहा है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए पर्सन ट्रेवल हाफ ऑफ डिस्टेंस विद स्पीड v1। तो मैंने पूरे डिस्टेंस को 2d मान लिया, तो हाफ क्या हो जाएगा? d हो जाएगा। तो d डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है v1 स्पीड से और अगले हाफ ऑफ डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है v2 स्पीड से। आपसे पूछा है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी। चलिए निकालते हैं। आपको इस तरीके क्वेश्चन मैंने सेकंड लेक्चर में कराए हैं, केवल थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा है। मैंने आपको बताया था जब डिस्टेंस सेम होता है, स्पीड अलग अलग होता है, हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। जिसको ये नहीं आए सेकंड लेक्चर को देख ले, मैं यहाँ तो सॉल्व करके दिखाऊंगा ही आपको। चलिए बच्चा देखते हैं हम लोग। आपसे पूछा है, क्या पूछा है? एवरेज स्पीड पूछा है। क्या पूछा है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चा? आपका टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम, अपान टोटल टाइम। तो बेटा आपसे कहा है कि टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम आपने लिख लिया जो कि आपसे पूछा है। अब बेटा हमको डिस्टेंस तो मालूम है कितना है पूरा डिस्टेंस? सर पूरा डिस्टेंस 2d है। अब बेटा यहाँ से यहाँ तक हमको टाइम मान लो t1 है। कहाँ से? A से C तक, मतलब जहाँ तक v1 स्पीड चला है वहाँ तक टाइम t1 है। मतलब t1 टाइम तक ये v1 स्पीड चलता है और अगले t2 टाइम तक ये v2 स्पीड चलता है। तो टोटल टाइम क्या लिखोगे आप? t1 प्लस t2। ठीक है, क्या लिखोगे? t1 प्लस t2 लिखोगे। अब बेटा ये बताइए, आपको डिस्टेंस तो पता है लेकिन टाइम नहीं पता है बच्चा। तो यहाँ से अगर आप टाइम निकालोगे कहाँ से कहाँ तक, A to C के लिए अगर टाइम निकालोगे तो बेटा आपको पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपान टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? मान लो t1 मान लेता हूँ, डिस्टेंस d है, स्पीड कितना है? v1 है। इसी प्रकार t2 निकालोगे कहाँ से कहाँ तक? C to B के लिए। C to B के लिए बेटा टाइम t2 है, तो वहाँ आप t2 निकालोगे आपको मिल जाएगा d अपान v2 मिल जाएगा। तो यहाँ क्या लिखोगे? 2d। t1 कितना है बच्चा आपका? d अपान v1। तो हम लिखेंगे d अपान v1 प्लस d अपान v2, यही लिखेंगे ना। तो बड़ा सिंपल सा आपको टाइम निकालना था, आपने टाइम को निकाल लिया और आपने अपने फार्मूले पुट कर दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चा आपका? यहाँ से आपका हो जाएगा 2d और बेटा d को काम में ले लो, क्या हो जाएगा ये? 1 अपान v1 प्लस 1 अपान v2। ठीक है, ये d आपका कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? 2 अपान बेटा 1 अपान v1 अपान v2 में अगर हम v1 v2 आपको एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा ये? v1 प्लस
V2। ये कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं, आप कैलकुलेशन करना जानते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बेटा ये कहाँ से हो जाएगा, ये V1 V2 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2V1 V2 अपान V1 प्लस V2। ये आपका आंसर आ गया, सिंपल सा। मैंने आपको बताया भी था बच्चा कि जब भी आपका डिस्टेंस सेम हो, स्पीड अलग अलग हो, तो हमेशा याद रखना एवरेज स्पीड क्या होता है 2V1 V2 अपान V1 प्लस V2। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी तो बच्चा पूछ लो, अदरवाइज हम आगे चलते हैं, ठीक है बच्चा। ये आपके जो क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है बच्चा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अगले लेक्चर जब हम लोग आएंगे लाइव क्लास में तो आपके सोल्यूशन हम दे देंगे। क्या चीज़ें आपको नहीं समझ आई वहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत तो बच्चा बता दीजिए, अदरवाइज हम अपने अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ये आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बेटा ये क्वेश्चन आपका रहा बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, बिल्कुल उसी की तरह खूबसूरत जो आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत लगता है, ठीक है। चलिए लगाइए इसको। ए पर्सन ट्रेवल हाफ टाइम एट स्पीड V1 रेस्ट हाफ टाइम एट स्पीड V2। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया है, ध्यान से लगाएंगे। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से लगाने का प्रयास कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग को यूज़ कीजिए, कॉन्सेप्ट को यूज़ कीजिए, कभी गलत नहीं होगा बच्चा, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। चलिए आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पर्सन ट्रेवल हाफ टाइम एट स्पीड V1। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इंसान है, एक पर्सन है बेटा, वो हाफ टाइम, मान लो बेटे पूरा टाइम क्या है 2T है, आप कुछ भी मान सकते हो। मान लो हमने पूरा टाइम लेके लिया 2T टाइम, मतलब A से B जाने पूरा समय कितना ले रहा है 2T, तो कह रहा हाफ टाइम जो है मतलब T कितने स्पीड से V1 स्पीड से, और अगले हाफ टाइम जो बच रहा है अगला टाइम आधा वो कितने स्पीड से V2 स्पीड से, और आपसे पूछा एवरेज स्पीड। ध्यान से देखिए बच्चा, अगर बेटा टाइम सेम हो, स्पीड अलग अलग हो, जाहिर सी बात है डिस्टेंस अलग अलग होगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करने वाली बात है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा हमें करना क्या है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते नहीं, केवल अपने रटे रटाए कॉन्सेप्ट को याद करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी आपको क्वेश्चन को बेटा हमेशा याद रखिएगा, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसके बाद उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो बेटा आपसे क्या करा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान सुनिए। आप लोग जानते हो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम, यही होता है ना बच्चा आपका। अब यहाँ से हमको ये देख के बताइए सर क्या डिस्टेंस मालूम है। सर डिस्टेंस तो अलग अलग होगा, क्यों अलग होगा, क्योंकि सर हमारा स्पीड अलग है, टाइम सेम है। आप ही बताओ बेटे, अगर 2 घंटे में आप 4 किलोमीटर पर आवर रास्ता जाते हो और अगले ही 2 घंटे में आप 10 किलोमीटर पर आवर रास्ता जाते हो, तो जाहिर सी बात है आपने डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल किया है। तो बेटा चलिए हम ए से, मान लीजिए पॉइंट सी है, ए से सी तक अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहें, मान लो हम मान लेते हैं डिस्टेंस D1, तो बेटा क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं स्पीड पर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से आप डिस्टेंस निकालोगे क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। देखो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो स्पीड क्या है V1 है, टाइम क्या है T है, ठीक बेटा। इसी प्रकार D1 मिल गया। अब यहाँ से यहाँ मान लो D2 डिस्टेंस है, कितना है D2 डिस्टेंस, यहाँ आप निकालोगे D2 बराबर, तो सिंपल सा बेटा स्पीड कितना है V2 टाइम T है, तो VT इंटू T हो गया। तो अब बेटा आपको डिस्टेंस क्या हुआ मिल गया। आप प्रूव कर दीजिए अपने सब जो आपका फार्मूला है। सिंपल क्वेश्चन, दिमाग लगाने की जरूरत है। क्या हो जाएगा V1T प्लस V2T अपान टोटल टाइम क्या है T प्लस T, टोटल टाइम 2T है ना बेटा, T प्लस T कर दिया मैंने। तो बेटा यहाँ से T कम्मा ले लो, क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 अपान 2T हो जाएगा, T कट जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा आपका V1 प्लस V2 अपान 2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी, चलिए बताइए भाई, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप बताइए। अगला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप इसको खुद लगाओगे, नहीं आएगा तो बताऊंगा मैं। चलिए बेटा ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको हम अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन को देखिए बताइए, नहीं आएगा तो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है बच्चा।
आज की क्लास जैसा कि आपको पता है कि ये रिकॉर्डेड क्लास है। नेटवर्क इश्यू की वजह से हम लोग लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन पूरा चांस है कि कल हम 10:30 बजे लाइव ही जुड़ेंगे, अगर नेटवर्क समस्या नहीं रही तो। ठीक है बच्चा, चलिए धन्यवाद बच्चों। फिर आपसे कल मिलते हैं 10:30 बजे इसी जोश और उत्साह के साथ। आप अपना प्यार यूनिट टाइप को देते रहिए। आपको टेलीग्राम ग्रुप पे इसका मैं PDF भी सेंड कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।